जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं प्रायः श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडलों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों, मालिकों और प्रबंधकों के प्रतिनिधियों आदि से मिलती रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं पहली बार इन सब से एक साथ मिल रही हूँ और मुझे कोई संदेह नहीं कि ऐसी बैठकें उपयोगी होती हैं। कल लोकसभा में जब मैंने कहा था शीर्ष संस्था ने कुछ समस्याओं का हल खोज निकाला है, तो विपक्ष की ओर से जोर शोर से प्रतिवाद किया गया था कि एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि तथ्य क्या है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर आप इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते तो संस्था की कोई उपयोगिता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रत्येक वर्ग अपने ही लिए कुछ पाने की कोशिश करता है। यह सही है कि प्रायः कारखानों के मालिकों ने कुछ संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और हम सब जानते हैं कि अधिक लाभ कमाने के चक्कर में और सो भी शीघ्र अतिशीघ्र कारखाने को ठीक ठाक बनाए रखने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है और उसको आधुनिक रूप नहीं दिया गया है। निसंदेह कभी-कभी यूनियनों ने भी गैर जिम्मेदारी से काम किया है तथा कोई तात्कालिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्रवाई की है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम ऐसे वर्गगत टकरावों को बचाएं। यह केवल ज्यादा उत्पादन के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इस वास्तविक अनुभूति के कारण भी है कि अन्य देशों के साथ साथ भारत भी एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से होकर गुजर रहा है। हमें केवल यह सोचकर आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में और कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने में सफलता पाई है। बाहरी प्रतिस्पर्धा वास्तव में घटने की जगह बढ़ने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य कठिनाइयां भी और बढ़ने वाली हैं। इसलिए हमें उस स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करना है। पहले से ज्यादा एकता स्थापित करने का प्रयास करना है तथा प्रत्येक वर्ग को अन्य वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम करना है। यद्यपि जैसा कि मैंने कहा, ऐसे मामले हुए हैं जबकि श्रमिक नेताओं को विभिन्न यूनियनों को हड़ताल करने के लिए तैयार करने में सफलता मिली है। आपातकाल के बाद श्रमिक वर्ग ने सहयोग का दृष्टिकोण
दिखाया है। सभापति महोदय, इस बीच मैं जहां कहीं भी गई हूं, मैंने सुना है कि उत्पादन बढ़ रहा है और मजदूर हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हालांकि वे अनुभव करते हैं कि उनके लिए ऐसा कुछ करने के कुछ कारण विद्यमान हैं। इसके विपरीत जबरी छुट्टी और छटनी आदि की घटनाएं हुई है तथा जैसा कि मेरे सहयोगी श्रम मंत्री जी ने कल या परसों घोषणा की थी, हम इसके बारे में शीघ्र कानून बनाने जा रहे हैं। लेकिन कानून से प्रत्येक समस्या का वास्तविक हल नहीं निकल सकता। मेरे कहने का आशय यह है कि लोगों में टकराव का रुख पाया जाता है। लोग शांतिपूर्वक यह सब काम नहीं कर सकते और लोगों को विवश करके यह कराया जाता है। इस संस्था में सभी लोग मिल बैठकर इन समस्याओं का हल खोज सकते हैं। मैं उद्योग की कठिनाइयों को कम करके नहीं आंक रही हूँ और मैं जानती हूँ कि कभी-कभी करों के कारण या मांग में कमी होने से कुछ वास्तविक समस्याएं पैदा हुई है और हमें उनका हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। उनका सही उत्तर तलाश करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि एक ही उद्योग समूह कभी-कभी किसी एक क्षेत्र में अपार लाभ कमाता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में थोड़े से नुकसान को भी नहीं सहना चाहता। एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में ऐसा लगता है कि सामंजस्य होना चाहिए। अभी तो अगर आप किसी एक उद्योग में जैसे कपड़ा उद्योग में मोटा मुनाफा कमाते हैं और कपड़ा उद्योग वालों ने ही स्वीकार किया कि उन्हें ऐसा लाभ हुआ था, तो अगर अगली बार लाभ कुछ कम हो तो शोर शराबा मच जाता है। लेकिन ऐसा तो होगा ही। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लाभ हमेशा ही बहुत ऊंचे स्तर का नहीं होगा और शायद यह ठीक ही है कि वह एक विशेष स्तर से ऊपर ना जाए। इसलिए इन समस्याओं को दो चरणों में देखना होगा। एक तो तात्कालिक समस्याओं की दृष्टि से जो लगातार उठ रही हैं। संसद के कुछ सदस्यों ने मुझे पत्र भेजकर कहा है कि आपको इस बैठक में ये प्रश्न अवश्य उठाने चाहिए। लेकिन इन विशेष प्रश्नों या अन्य ब्यौरे में यहाँ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मंत्री जी को इनके बारे में पता है और लोगों से बातचीत करेंगे।